अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट और मैं लाई हूँ आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ों, सिटीजनशिप, परमानेंट रेजिडेंस और बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी अहम अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं यूएई की। यूएई ने इस साल 10 अगस्त से 4 नए वीज़े मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। ये वीज़े पाकिस्तानियों के लिए भी अहम मौका बन सकते हैं। ये वीज़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन, बैनुल-अक़वामी इवेंट्स के शुरका, तफरीही कश्ती से आने वाले सयाहों और कमर्शियल गेमिंग वालों को दिए जाएंगे। एआई माहिरीन को 60 या 90 दिन के मल्टीपल एंट्री वीज़े दिए जाएंगे। इन वीज़ों में 6 महीने तक तोसीह हो सकेगी। इवेंट्स के शुरका को 1 से 2 महीनों का सिंगल एंट्री वीज़ा दिया जाएगा। क्रूज या तफरीही कश्तियों से आने वाले मुसाफिरों को 1 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा। कमर्शियल गेमिंग वीज़े की मुद्दत भी 1 महीना रखी गई है। सऊदी अरब ने गैर मुल्की स्किल्ड वर्कर्स को मुल्क में लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। मुस्तकिल रिहायशी स्कीम प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़े को मजीद मौसर बनाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मुमताज़ डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, बिजनेसमैन, खिलाड़ी और आर्टिस्ट अब बगैर किसी सऊदी कफील के सऊदी अरब रह सकते हैं। वो सऊदी अरब में रिहाइश, कारोबार और जायदाद खरीद सकते हैं। इन्हें खानदान को भी साथ रखने की इजाजत होगी। सऊदी ग्रीन कार्ड तर्ज की ये स्कीम सन 2022 में मुतारिफ कराई गई थी, जिसे अब बीएन 2030 के तहत वुसअत दी जा रही है। इस वीज़े के मुख्तलिफ इक़साम मुतारिफ कराई गई हैं, जैसे स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी जो डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और दीगर माहिरीन के लिए है। गिफ्टेड रेजिडेंसी जो खेलों या कल्चर में नुमाया सलाहियत रखने वालों को दी जाती है। इनोवेटर या एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी उन कारोबारी अफराद के लिए है जो सऊदी अरब में नए मंसूबे या टेक्नोलॉजी के जरिए सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा करें। रियल स्टेट ऑनर रेजिडेंसी उन गैर मुल्कियों को दी जाती है जो मुमलिकत में मखसूस मालियत की जायदाद के मालिक हों। इस प्रीमियम रेजिडेंसी स्कीम की 8 लाख रियाल फीस मुकर्रर की गई है। हर साल वीज़ा रीन्यूअल कराना होगा, जिस पर 1 लाख रियाल अदा करना पड़ेंगे। यूके ने 2025 के लिए सीजनल वर्क वीज़ा दोबारा खोल दिया है। इसके तहत पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के शहरी 6 माह के लिए ज़राअत और पोल्ट्री के शोबे में काम कर सकते हैं। इस वीज़ा के जरिए फल और सब्जियां चुनने, ग्रीन हाउसेज, नर्सिंग और पोल्ट्री फार्म्स में काम मिलता है। दरख्वास्त देने के लिए सबसे अहम शर्त बरतानिया की मंजूर शुदा कंपनी से सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हासिल करना है। दरख्वास्त गुजार की उम्र कम से कम 18 साल और 1270 पाउंड की बैंक स्टेटमेंट जरूरी है। बैंक स्टेटमेंट ना हो तो स्पॉन्सर का फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर भी काम आ सकता है। वीजा फीस 259 पाउंड रखी गई है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1 लाख से ज्यादा बनती है। इस वीजे में अहले खाना को साथ लाने या रिहाइश की सहूलत नहीं होती। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों के लिए एक अहम खबर है। क्यूबेक ने खानदानी स्पॉन्सरशिप की दरख्वास्त से महदूद करने का फैसला कर लिया। नए कोटे के तहत अब 25 जून 2026 तक सिर्फ 10,400 दरख्वास्तें मंजूर की जाएंगी। ये दरख्वास्तें मियाँ बीवी या 18 साल से बड़े बच्चों की स्पॉन्सरशिप के लिए मंजूर की जाएंगी। 2600 दरख्वास्तें वालिदैन, दादा दादी और दूसरे करीबी रिश्तेदारों के लिए मुख्तस की गई हैं। जैसे ही ये कोटा मुकम्मल होगा, जून 2026 तक किसी भी नई दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। 18 साल से कम उम्र बच्चे, यतीम रिश्तेदार, माजूर अफराद और डिपेंडेंट्स पहले से जो किसी दरख्वास्त में शामिल हैं, इन पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। आप अगर क्यूबेक में मौजूद हैं तो आप अपने अहले खाना को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो फौरी तौर पर दरख्वास्त जमा करवाएं। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के हक में एक अहम फैसला सामने आ गया। इसका असर अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों समेत दीगर ममालिक के तारिकीन वतन पर भी पड़ सकता है। कैलिफोर्निया की वफाकी अदालत ने लॉस एंजलिस समेत 7 कंट्रीज में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन रोक दिया है। अदालत ने नस्ल या जुबान की बुनियाद पर बिला जवाज इमिग्रेशन छापे और गिरफ्तारियां फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है। अदालत का कहना है कि हुलिये, जुबान या नस्ल की बुनियाद पर गिरफ्तारी आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ये पेशरफ्त अमेरिका में मुकीम इन पाकिस्तानियों के लिए अहम है जो ट्रंप इंतजामिया की आमद के बाद बदतरीन इमिग्रेशन सख्ती का सामना कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने नर्सिंग और केयर गिविंग वर्कर्स के लिए परमानेंट रेजिडेंस आसान कर दी है। इससे पाकिस्तानी उम्मीदवार भी फायदा उठा सकते हैं। कीवी हुकूमत की जानिब से केयर वर्क फोर्स टू रेजिडेंसी वीजा स्कीम में तोसीह की गई है। इसके तहत बुजुर्गों, माजूरों या स्पेशल अफराद की निगहदाश्त करने वाले अहल अफराद न्यूजीलैंड में 2 साल मुलाजमत के बाद मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकते हैं।
इनमें पर्सनल केयर असिस्टेंट्स, रेजिडेंशियल केयर ऑफिसर्स, डिसेबल सपोर्ट वर्कर्स और नर्सिंग असिस्टेंट्स शामिल हैं। वीजे के लिए न्यूजीलैंड के लिए किसी मंजूरशुदा ऑर्डर की फुल टाइम जॉब ऑफर हो, कम से कम तनख्वाह की शर्त पूरी करे और सेहत और सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल करे। इस वीजे के तहत शरीके हयात और 25 साल से कम उम्र बच्चे भी साथ ले जाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुवैत की। कुवैत का गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़िश्ता 2 माह में 6300 गैर मुल्कियों को मुल्क बदर कर दिया गया। मुल्क बदर होने वाले अफराद बगैर दस्तावेजात कुवैत में मौजूद थे। कुवैती हकाम ने जून के महीने में वीजे के खिलाफ वर्जी करने वाले 470 गैर मुल्कियों को भी गिरफ्तार किया। ये तमाम कार्रवाइयाँ कुवैत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के लिए वाज़ेह पैगाम है। कुवैत से रुख करते हैं सऊदी अरब का। सऊदी अरब में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन शिद्दत इख्तियार कर गया। एक हफ्ते के दौरान अकामा, मजदूरी और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 21,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। 12,558 अफराद अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार हुए। 5,500 अफराद गैर कानूनी सरहद पार करने की कोशिश में पकड़े गए। 3,000 तारिकीन वतन को मजदूरी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। सऊदी अरब में दाखिल होते हुए गिरफ्तार होने वालों में 52% इथोपियन और 47% यमनी हैं। सऊदी वजारत दाखिला ने खबरदार किया है कि तारिकीन वतन को गैर कानूनी दाखिले में मदद देने वालों को 15 साल कैद, 10 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है और इसके साथ साथ इनकी गाड़ी या जायदाद भी जब्त की जा सकती है। एमिरेट्स एयरलाइंस ने दुनिया भर से नई भर्तियों का ऐलान कर दिया है। इन नौकरियों के लिए अप्लाई करने के लिए कम से कम उम्र 21 साल, कद 5.25 फुट, इंग्लिश पर अबूर और इंटरमीडिएट तक तालीम लाजमी है। उम्मीदवार के पास कम से कम 1 साल की कस्टमर सर्विस या होटलिंग का तजुर्बा होना जरूरी है। सिलेक्ट होने वाले तमाम अलाउंसेस डालकर महाना 10,000 दिरहम से ज्यादा कमा सकते हैं। ये रकम तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानी रुपए बनती है। ख्वाहिशमंद अफराद एमिरेट्स कैरियर्स की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी में पनाह की दरख्वास्तों में वाजिया कमी आ गई है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 50% कम अफराद ने असाइलम के लिए अप्लाई किया। ज्यादातर दरख्वास्तें शामी, अफगानी, इराकी शहरियों की तरफ से दी गई। जर्मनी की कोशिशों के बावजूद यूरोपीय ममालिक उन इमिग्रेंट्स को लेने से इनकार कर रहे हैं जहां इमिग्रेंट्स पहले रजिस्टर हुए। इनमें इटली, यूनान, बुल्गारिया और क्रोएशिया शामिल हैं। पाकिस्तानियों के लिए ये एक अहम खबर है, खासतौर पर उन नौजवानों के लिए जो गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का इरादा रखते हैं। यूरोप में इमिग्रेशन के कानून पहले से बहुत सख्त हो चुके हैं। कानूनी तौर पर वीजा लेकर ही बैरून मुल्क जाएं। यूके ने डंकी लगाने वालों को वापस फ्रांस भेजने का मुआहदा कर लिया। 1 इन 1 आउट स्कीम के तहत इंग्लिश चैनल से छोटी कश्तियों में आने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके वापस फ्रांस भेजा जाएगा। इसके बदले में बरतानिया कानूनी और महफूज रास्ते से मुस्तहिक पनाह गुज़ीन अफराद को दाखिले की इजाज़त देगा। ये इजाज़त सिर्फ उन्हें मिलेगी जिन्होंने कभी गैर कानूनी तौर पर बरतानिया दाखिल होने की कोशिश ना की हो। मुआहदे में यह भी तय पाया है कि फ्रांस डंकी रोकने पर हर मुमकिन कोशिश करेगा। ताहम मुआहदे पर अमल दरामद यूरोपीय यूनियन की कानूनी तौसीक से मशरूत है। अब बात करते हैं ओमान की। ओमान में एक्सपायर्ड वीजा या लेबर कार्ड वालों को दी गई राहत 31 जुलाई को खत्म हो जाएगी। गैर मुल्कियों को बगैर जुर्माना कागजात की तजदीद का मौका दिया गया है। ओमान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी भी अपने एक्सपायर्ड लेबर कार्ड, वीजा और दीगर कानूनी मामलात बगैर किसी पेनल्टी के मुकम्मल करा सकते हैं। इसमें पुराने जुर्माने माफ, नौकरी छोड़ने के मुकदमात खत्म और कंपनी तब्दील करने की सहूलत भी शामिल है। मुकर्ररा तारीख तक कागजात मुकम्मल ना किए गए तो भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका ने वीजा फीस में इजाफा कर दिया है। ट्रम्प इंतजामिया ने वीजा इंटीग्रिटी फीस भी लागू कर दी है। वीजा लेने वालों को वीजे की मौजूदा फीस के साथ अब $250 इजाफी अदा करना पड़ेंगे। अब अमेरिकी विजिट वीजे के लिए $435 फीस अदा करना होगी। बिजनेस, एजुकेशन या जॉब के लिए अमेरिका जाने वालों को नई फीस अदा करना पड़ेगी। सिर्फ सफारती अमले और अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाजमों से इजाफी फीस नहीं ली जाएगी। अगर वीजा होल्डर वक्त पर अमेरिका से वापस लौट आता है तो इसे ये इजाफी रकम वापस भी मिल सकती है। अमेरिका में तारिकीन वतन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया।
ट्रंप इंतजामिया को गैर मुल्कियों को सिर्फ 6 घंटे के नोटिस पर मुल्क बदर करने का इख्तियार मिल गया। इससे पहले डिपोर्टेशन से कबल 24 घंटे का नोटिस दिया जाता था। नई पॉलिसी के तहत हंगामी सूरत हाल में सिर्फ 6 घंटे के अंदर भी मुल्क बदरी मुमकिन होगी। ये इकदाम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद मुमकिन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉलिसी पर पाबंदी लगाने वाले निचली अदालत के हुक्म को मनसूख कर दिया। इंसानी हकूक की तंजीमों ने इस इकदाम पर परेशानी का इजहार किया है। यूके के सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। बर्मिंघम और एडनबरा एयरपोर्ट्स ने हैंड कैरी में 2 लीटर तक लिक्विड ले जाने की इजाजत दे दी। इससे पहले यह हद सिर्फ 100 मिलीलीटर तक थी। सिक्योरिटी चेक के नए लैपटॉप या दूसरी इलेक्ट्रिक चीजें अलग निकालने की भी जरूरत नहीं होगी। फिलहाल ये सहूलत सिर्फ बर्मिंघम और एडनबरा एयरपोर्ट्स पर ही दस्तयाब है। बाकी तमाम बरतानवी हवाई अड्डों पर पुराने कवानीन लागू हैं, इसीलिए सफर से पहले अपने एयरपोर्ट्स की वेबसाइट पर कवायद जरूर चेक करें। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया ने 2025 के लिए वर्किंग हॉलिडे वीजे की दरख्वास्तें खोल दी हैं। 18 से 30 साल के नौजवान 1 साल तक ऑस्ट्रिया में काम कर सकते हैं। अगर आप यूरोप में वक्ती मुलाजमत, मुख्तसर कोर्सेज या सियाहत का मौका चाहते हैं तो ये वीजा बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, अर्जेंटाइन, हांगकांग वगैरह के शहरी इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तानी शहरी बराह रास्त इस वीजे के लिए अहल नहीं, मगर दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। खलीजी ममालिक में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए सऊदी स्टॉक मार्केट का दरवाजा खुल गया। सऊदी हुकूमत ने खलीजी ममालिक में मुकीम अफराद को मरकजी स्टॉक मार्केट तदावल में बराह रास्त सरमायाकारी की इजाज़त दे दी। इससे कबल GCC में मुकीम गैर मुल्की सिर्फ डेट मार्केट या फंड्स की मखसूस मालियती चैनल से ही सरमायाकारी कर सकते थे। अब वो बराह रास्त सऊदी स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। वो गैर मुल्की सरमायाकार जो सऊदी अरब या किसी GCC मुल्क में रिहाइश के दौरान सरमायाकारी अकाउंट खोल चुके हैं, वो इलाका छोड़ने के बाद भी सऊदी मार्केट में तजारत जारी रख सकेंगे। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करने वालों को कोई गोल्डन वीजा जारी नहीं किया जा रहा। UAE ने मुख्तलिफ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों की तरदीद कर दी। एक बयान में कहा गया कि गोल्डन वीजा सिर्फ मखसूस शोबों में जारी किया जा रहा है। इनमें रियल एस्टेट, साइंस, तालीम, तिब, इंसानी खिदमत और नुमाया सलाहियतों के हामिल गैर मुल्की शामिल हैं। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी इस कैटेगरी में शामिल नहीं। लोगों से अपील की गई है कि वो सिर्फ काबिल एतमाद ज़राए से मालूमात हासिल करें। अब बात करते हैं कतर की। कतर ने गर्मियों के मौसम में ट्रांजिट पर आने वाले मुसाफिरों के लिए खुसूसी तफरीही पैकेजेस का ऐलान किया है। इसका मकसद मुख्तसर क़याम को यादगार छुट्टियों में बदलना है। विजिट कतर की मुहिम के तहत ऐसे मुसाफिर जिनका दोहा में क़याम 12 से 96 घंटों तक हो, इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो रियायती नरकों पर 4 या 5 स्टार होटल में क़याम, शहर के अहम और तारीखी सकाफती मकामात जैसे सोक वाकिफ, कटार कल्चर विलेज, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट और पर्ल आइलैंड की सैर कर सकते हैं। हकाम के मुताबिक ये पैकेज कम से कम 3 दिन पहले बुक करवाना जरूरी है। यूक्रेन के साथ जंग के बाइस रूस में लेबर की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। रूस ने साल के आखिर तक भारत से 10 लाख तक वर्कर्स भर्ती करने का ऐलान कर दिया। भारतीय शहरियों को फैक्ट्रियों, तामीरात, लॉजिस्टिक, रिटेल और टेक्निकल फील्ड्स में नौकरियां दी जाएंगी। आम हुनरमंद अफराद को सादा वर्क वीजा दिया जाएगा। माहिरीन के लिए हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट वीजे की सहूलत भी मौजूद है। जल्द पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक के शहरियों को भी रूस में काम करने के मौके मिलने का इम्कान है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे हफ्ते की शाम 7 बजे। उम्मीद करती हूँ आज की अपडेट से आपको मुफीद मालूमात मिली होंगी। किरण भट्ट को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।